बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर दौरे के दौरान शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। गोराडीह प्रखंड के कासिल खरबा गांव पहुंचकर उन्होंने नव स्थापित डिग्री कॉलेज का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही भागलपुर से रिमोट के माध्यम से राज्य के 211 महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस पहल को उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। उन्होंने बताया कि राज्य में इसी वर्ष नए उद्योग स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताते हुए कहा कि अब तक करीब 1,81,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में सरकारी सहायता राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर 25 जुलाई को उन सभी पात्र महिलाओं के खातों में भी सहायता राशि भेजी जाएगी जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले सकी हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के दौरे और घोषणाओं से छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। कि आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम करेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2024 में नालंदा की पावन धरती पर आए थे साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार जी थे। हम दोनों को उन्होंने टास्क दिया था कि नालंदा का सपना तो साकार हो गया, अब विक्रमशिला का सपना साकार करो। आज वो नींव आप लोगों ने रख दिया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार मिलकर आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल में नए जगह पर विक्रमशिला स्थापित करने का काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे साथ। भागलपुर के हबीबपुर क्षेत्र से बिजली विभाग की कथित लापरवाही की एक और गंभीर तस्वीर सामने आई है। 4 दिन पहले 11,000 वोल्ट लाइन से जुड़े हादसे में आधा दर्जन लोग करंट की चपेट में आकर घायल हुए थे। इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं किए जाने का आरोप लग रहा है। मंगलवार को ट्रांसफार्मर के नीचे करंट प्रभावित तार की चपेट में आने से एक बकरी की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अब भी कई स्थानों पर खुले और झुके हुए तारों में करंट दौड़ रहा है। ग्रामीण मोहम्मद शाहिद रजा ने आरोप लगाया कि घटना के 3 दिन बाद भी बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मरम्मत के लिए नहीं पहुंचा। उनका कहना है कि विभाग केवल औपचारिकता निभा रहा है, जबकि इलाके के लोग लगातार दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीण मोहम्मद चुन्ना ने बताया कि पहले हुई घटना में घायल कई लोगों का इलाज अब भी चल रहा है, लेकिन विभाग ने अब तक खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं किया। ग्रामीणों का सवाल है कि अगर बकरी की जगह कोई मासूम बच्चा करंट की चपेट में आ जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। वहीं लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते खतरनाक तारों और ट्रांसफार्मर की स्थिति नहीं सुधारी गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये बात हुई क्या? आज से 3 दिन पहले यहाँ हबीबपुर जामा मस्जिद में जनाजे की नमाज होने के बाद यहाँ जनाजा दफन होने के लिए आया। उसी दौरान ताबूत का एक लड़का डंडा उठाया जो कि बाएं साइड में 11,000 का तार एकदम जमीन से सटा हुआ था।
ठीक है, लगभग उसकी ऊंचाई 6 फीट होगी। कारण लगने के कारण 5 आदमी और 6 आदमी के लगभग, यानी 5 आदमी तो कन्फर्म अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, जिसका कि ट्रीटमेंट चल रहा है। बिजली विभाग कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है, सिर्फ पैसा वसूलने के लिए यहाँ आते हैं और रिपोर्ट में यही लिखा जाता है कि बाईपास कनेक्शन जा रहा है, इसको धरा जाए, 11,000 के बदले 15,000 लिया जाए, 50,000 लिया जाए, यही सिर्फ होता है बिजली विभाग का काम, दूसरा कोई काम नहीं होता है। बिजली विभाग के एडीओ पहले भी यहाँ रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं, 3 साल पहले। लोग बोलते तो यही है कि अभी प्रेजेंट में वही है एसडीओ साहब, लेकिन कहाँ बिजली कोई एक्शन लिया, विभाग कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। 3 दिन पहले जो यहाँ पर घटना घटा था, जो आधा दर्जन लोग करंट 11,000 वोल्ट के चपेट में आए थे, उसके बाद अभी तक वो लोग माया गजमोहन सबका इलाज चल रहा, लेकिन बिजली विभाग का नींद अभी तक नहीं टूटा है। इस घटना को आज 3 दिन हो चुका है, अभी तक एक भी कर्मचारी कोई नजर यहीं पे नहीं आए। अब क्या कोई बड़ा घटना हो जाएगा, जब ज्यादा लोग मरेंगे, ज्यादा तादाद बढ़ेगी, तब आएंगे। विभाग के कोई आए? अभी तक तो कोई यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं आए हैं, ठीक है। और इसके लिए कि कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है कि हाँ अभी तक क्या है, नहीं है, कैसे क्या हुआ है, इसका कोई एक्शन भी नहीं हुआ है। और अभी तक तार वैसे ही का वैसे ही है, छोटे से काम के लिए आए और छोटा सा काम करके उनके कर्मचारी चले गए हैं, ठीक है। बाकी उनके अलावा जो एसडीओ साहब जो आए हैं, उनको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए इस बारे में कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। आज माना थोड़ा सा हुआ है, कल कोई और आएगा तो इससे बड़ा घटना हो सकता है। तो हमारी भाभी जान का इंतकाल हो गया था और यहाँ पे हम लोग मट्टी के लिए आए हुए थे और कुछ लोग की बहुत तादाद थी, और वो जो उसका डंटा खोलने के बाद 6 से 7 फीट पे वो यहाँ पे तार था, उसी का डंटा 11,000 का तार था, उसी तार से लगा जी, उसी के सटने के कारण से 5-6 लोगों को करंट लग गया है। तो जिसमें यहाँ उसको किया भी गया है, उसके लिए अप्लाई भी किया गया है। यहाँ पे किसी का अभी तक जो है कुछ अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए था। क्या कॉपर तार लगना चाहिए? जी जी, कॉपर तार लगना चाहिए। और भी किसी का मृत्यु होगा तो उसी हाल से फिर उसका भी वही होगा। भागलपुर के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला पुल की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद सेना की मदद से अस्थायी वैकल्पिक पुल शुरू कराया गया था। अब स्थायी मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग को 126 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 30 नवंबर से पहले हर हाल में विक्रमशिला पुल पूरी तरह चालू हो जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर भागलपुर में भी मरीन ड्राइव का निर्माण कराया जाएगा, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। सीएम ने बताया कि पीरपैंती में बन रहे थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 2400 मेगावाट से बढ़ाकर 4000 मेगावाट करने की दिशा में काम चल रहा है। परियोजना के दोनों चरण पूरे होने पर करीब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेगा परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, बिजली उत्पादन बढ़ेगा और भागलपुर सहित पूरे बिहार के औद्योगिक विकास को नई मजबूती मिलेगी। इस जगह पर तुरंत सेना की मदद लेकर मैंने टेम्परोरी ब्रिज चालू कराने का काम किया, लेकिन उसी दिन मैंने पथ निर्माण विभाग से यह स्पष्ट कराया है 126 करोड़ रुपया हमने अलाउड किया और ये तय किया है कि 30 नवंबर के पहले हर हालत में विक्रमशिला पुल को फिर से सबके लिए चालू करने का काम किया जाएगा। इसलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है गंगा किनारे मुंगेर से लेकर भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर अभी हमने मैरीन ड्राइव बनाने का काम शुरू किया है। ये आप सोचिए, बॉम्बे जाते थे लोग मैरीन ड्राइव देखने, बॉम्बे और पटना लोग जा रहे हैं देखने के लिए। कुछ दिनों के बाद इसी भागलपुर की धरती पर लोग आएंगे और आपका मैरीन ड्राइव देखकर यहां से जाने का काम करेंगे। भागलपुर जिला शतरंज संघ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 8 और 9 अगस्त को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार
फर्स्ट राइवल ऑफ अंग इंटरनेशनल रैपिड रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन होगा। यह भागलपुर का पहला अंतरराष्ट्रीय फिडे रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट होगा, जिसमें देश विदेश के 700 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, फिडे मास्टर सहित कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह आयोजन भागलपुर और बिहार को खेल के क्षेत्र में नई पहचान देगा एवं स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खिलाड़ियों से सीखने का अवसर मिलेगा। वहीं सचिव अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और खेल प्रेमियों के शामिल होने की संभावना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष भागलपुर जिला शतरंज संघ। आज बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भागलपुर में पहली बार एक बड़े खेल का आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैपिड चेस टूर्नामेंट हो रहा है जो फिडे के द्वारा है, फिडे रेटिंग के है, और हम लोग इसका अंजाम शीघ्र ही दे रहे हैं। और इसका जो आगाज़ है बहुत ही व्यापक रूप से होगा और यह सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। इसमें हर तरह की तैयारियां कर ली गई है। तो यह पहली बार भागलपुर के इतिहास में हो रहा है कि कोई इंटरनेशनल स्तर का खेल खेला जा रहा है और इसमें कई देश के खिलाड़ी इसमें अपना नाम भेज चुके हैं, जिसमें श्रीलंका, यूएसए और कई देशों का खिलाड़ी इसमें कर चुके हैं। और यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इसमें कई ग्रैंड मास्टर भी आने के लिए व्याकुल हैं, बल्कि वो अपना रजामंदी दे चुके हैं। तो सबों से अनुरोध है कि इस खेल में आप परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदारी बने और हम लोगों का हौसला बढ़ाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक स्थित महावीर मंदिर परिसर से रहस्यमयी ढंग से लापता हुए 2.5 वर्षीय आदित्य कुमार का शव बुधवार सुबह विदेशी बाबा स्थान के समीप नदी की धार से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक परिस्थितियों को देखते हुए मासूम की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची एवं साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार लालूचक निवासी पांचों मंडल के घर सोमवार को नवजात बेटे की छठी का कार्यक्रम था। भीड़ अधिक होने पर वह अपने 2.5 वर्षीय बेटे आदित्य को लेकर महावीर मंदिर परिसर में सो गए थे। तड़के नींद खुलने पर बच्चा गायब मिला। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार को नदी से शव मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस अपहरण, रंजिश समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। भागलपुर सबौर कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार झा की पहल पर आयोजित विकास संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्राओं के वंदे मातरम, कुलगीत और स्वागत गान के साथ हुआ। पूर्व प्राचार्यों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों,
पूर्व छात्रों, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने महाविद्यालय के समग्र विकास को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज चुनौतियों से उबरकर विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है और सभी वर्गों के सहयोग से भविष्य की मजबूत कार्य योजना तैयार की जाएगी।